So domain expertise can be national or can be international. For example, supposing you are a cardiologist and you can follow the CSI protocols and you are knowledgeable about the Cardiological Society of India, guidelines. You can be trained in US, so you can follow the American protocols. तब ये बात हुआ था कि भाई आप एक अगर डॉक्टर हैं, क्लिनिशियन हैं, तो हिंदुस्तान में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तब था, अभी एनएमसी हो गया है, तो उसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है वही वो माना जाएगा। तो उसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स था, पर वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। अगर हेड ऑफ़ द हॉस्पिटल अगर आपसे संतुष्ट है, आपका CV, आपका रेज्यूमे और क्रेडेंशियल, और आप ऑस्ट्रेलिया में काम किए थे पिछले 25 साल से, तो आपको वो दे सकते हैं। ही कैन गिव यू दैट प्रिविलेजेस ऑफ डूइंग द कार्डियक सर्जरी इन इंडिया, इन दैट हॉस्पिटल ऑफ कोर्स। सो ये एक कुछ एक पैरामीटर्स था। तो डोमेन एक्सपर्टीज अगर लीडर का है, क्या फ़ायदा? तो ये फ़ायदा होता है कि आप लीडर जो है सारे उसका टीम को वो ट्रेनिंग देके उसी तरह से उसका उसी तरह कॉम्पिटेंट बनाएं। जी। टीम जो अगर वो ट्रेनिंग लेके कॉम्पिटेंट बना, तो कैसे कॉम्पिटेंट आपको लगेगा ना, वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा इन एक्शन कि आप कार्डियोलॉजिस्ट हो, आप एनेस्थेसिस्ट हो, आपने अपना टीम को एडवांस लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग दिया है, तो बखूबी उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। जी। आप इमरजेंसी स्पेशलिस्ट हो, आपने एक इमरजेंसी विक्टिम को एम्बुलेंस से ऑफलोड करना है, उसको स्टेबलाइज करना है, वो दिखेगा कि भाई ये आदमी काम जानता है, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, वो कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। जी। ही इज डीलिंग विथ ह्यूमन लाइफ, वेदर शी इज ए नर्स और ए emergency medical technician or even a doctor or emergency medicine specialist. So he must demonstrate that level of competency in action. तो ये है मुद्दा कि एक्रेडिटेशन क्या है। उसी लिए वो एक एग्जाम्पल है कि ALS करो, BLS करो, PALS करो, NALS करो। वो इसी पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था सर, कि जो ये आजकल मतलब जैसे BLS है, ACLS है, NALS है, PALS है, तो इनका जो ट्रेनिंग करवाने का जो मकसद है हॉस्पिटल में, जी जी लेकिन जी। अभी सर मतलब ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और दिस इज रियल टाइम एक्सपीरियंस, कि मैं एक हॉस्पिटल में गया और वहाँ पे ऑलरेडी 2 बार इंसिडेंट हो चुके, 2 बार कार्डियक अरेस्ट आने से उन्हीं का स्टाफ जो जी ना जी। परेशानी में आ चुका, और मतलब ही डाइड Yeah. ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। It will repeat. Manoj, it will repeat. और मतलब आई वाज सरप्राइज कि आप टेक्नीशियन छोड़ दीजिए, नर्स छोड़ दीजिए, डॉक्टर को ये नहीं पता कि वेंटिलेटर स्टार्ट कैसे होगा सर। मनोज भाई, वेंटिलेटर बहुत ऊंची चीज़ है। एम्बू बैग भी अगर आप कर सकते हो ना, वो भी लोगों को पता नहीं है। अब आप कहते हो कि भाई स्किल क्या है, वेंटिलेटर क्या है, एम्बू बैग क्या है। मैंने बोला पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना, एम्बुलेंस से लेके बाहर उतार के आप स्ट्रेचर में डाल के बेड में डालना, वो नहीं कर पाएंगे। नर्स, एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आएगा, पेशेंट विक्टिम आ गया, हेड इंजरी आ गया, कैसे साफ करके डॉक्टर को बुलाए, सर आइए देखिए, वो भी उनको नहीं मालूम। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन ऑन अकाउंट ऑफ थिंग। बात जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि भाई ALS, BLS, PALS ना, ये खाली यही ट्रेनिंग है? मैं तो शुरुआत किया कि भाई पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन कराओ। हाउ द पेशेंट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द वार्ड to your X-ray department for doing a KUB or for doing IVP or doing a HSG. Transportation of a patient from ICU Yes, or sir. ward to the radiology or ultrasound room. Nobody is assessing it, nobody is doing it, just because ये 4 चीज़ उनको बोला गया है, ये 4 चीज़ मारना जी। तो जो है ट्रेनिंग है, ऐसे नहीं है कि हॉस्पिटल में ट्रेनर नहीं होता है या हॉस्पिटल में कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है, पर उनका डिलीवरी ऑफ द ट्रेनिंग इज प्रॉब्ली नॉट सो इमैकुलेट। सो दे आर डूइंग इट जस्ट टू कीप ए रिकॉर्ड that yes, our people are trained in BLS, some of our people are trained in ALS, that is it. If you ask them to demonstrate, they will not be able to demonstrate.
But that is just a bad example of how hospitals are performing. And ALS and BLS is an emergency. And we are looking at fire. When we are looking at fire, ठीक है, there is a requirement that you need to have an NOC fire. And if you do not have an NOC fire, then probably you will not be given a NMA certificate or accreditation certificate. Now, पहले वो हुआ करता था कि दिल्ली जैसे शहर में कुछ एरिया रेजिडेंशियल एरिया में ना, तो उन्होंने बोले घर को बना दिया हॉस्पिटल जी, तो तब वो जरूरत नहीं पड़ता था। उसी पॉइंट पे मैं आगे आऊँगा सर, मतलब अभी आपका पॉइंट आपका कंटिन्यू है उसी में, लेकिन मैं भूल जाऊँगा, इसलिए मैं आपसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि जो आज से पहले का 10 साल पहले की अगर हम हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस या हेल्थ केयर फैसिलिटी को देखते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा थे, प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब से अभी हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट्स बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आ गए हैं। और ये हुआ है जितना मुझे लगता है, ये आपका जो इंश्योरेंस है, टीपीए हैं, पॉलिसीज़ हैं, इनके चलते कॉरपोरेट्स कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया। और एक नॉर्मल अगर एक पेशेंट आज की डेट में जिसने इंश्योरेंस करा रखा है और वो हॉस्पिटल में जाता है, तो हॉस्पिटल वाले उससे पहले ये पूछते हैं कि हाँ जी आपका कोई टीपीए तो है और वो है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो सारा ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो ये अच्छा हुआ है, ख़राब हुआ है? मैं नहीं मानता मनोज कि खराब हुआ है। ये बिजनेस डायनेमिक्स है, और कोई भी चीज़ बिजनेस अगर होता है जिसमें ग्रोथ होता है, चाहे पैसा की भी ग्रोथ हो, इसमें दो मायने लोग लेते हैं कि भाई ठीक है बढ़िया काम हो रहा है, पेशेंट का बढ़िया। कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो लूट लिया पैसा है। उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ कि एथिकल क्या है, अनएथिकल, हालांकि जाना चाहिए मेरे को, व्हाट इज़ एथिकल एंड व्हाट इज़ अनएथिकल। पर अभी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएथिकल हो गया है और ये कल्चर हो गया है। एंड दिस इज़ व्हाट मैं भी अपना सीख गया, ठीक है ये बिजनेस डायनेमिक्स का एक रिक्वायरमेंट है। सो व्हेन यू हैव टू अर्न मनी और हैव टू सस्टेन योर हॉस्पिटल और मेक योर हॉस्पिटल प्रॉफिटेबल, सो एज ए डॉक्टर आई कांट से दैट, बट देन यस इट्स ओके if some people are doing unethical practices, then maybe they can, we can't do it, हम नहीं करेंगे अकेला, वो अलग बात है। तो ये है बेसिकल। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि भाई पहले जो हमारा था सरकारी और ये, और अभी टीपीए आने के बाद जो भी है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आ गया है, कोई खराबी नहीं है। देखिए हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ ओटी, पेट सीटी, लिनैक, ये बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ वो ठीक है, हर एक चीज़ में पैसा भी चाहिए। मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि हेल्थ केयर इतने एक्सपेंसिव हो जाना चाहिए, हेल्थ केयर शुड बी अफोर्डेबल, वो हो नहीं पा रहा है। अब वो अफोर्डेबल का एक बड़ा लंबा चौड़ा सेशन होगा फिर अलग से, कि स्ट्रक्चर आपने ऐसे बना दिया, HVAC का कॉस्ट इतना बढ़ा दिया, फ्लोरिंग का कॉस्ट, इंटीरियर कॉस्ट, ये तो स्ट्रक्चर का कॉस्ट, मैन पावर का कॉस्ट। तो द मैन पावर कॉस्ट, आप ये आम जनता जो नर्सेज हैं बेचारे, उनको तो तनख्वाह ठीक ठाक है, तो स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट जो सर्जन्स या फिजिशियंस हैं, उनका सैलरी एक्सपेंसेस आर टू ह्यूज। ठीक है, थोड़ा सा डिस्पोजेबल्स एंड कंज्यूमेबल्स का भी खर्चा है। सो बाय एंड लार्ज ये है मुद्दा। रह गई बात टीपीआई, इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे कुछ ख़राब नहीं है। 2-3 कंपनी है सिस्टम है, एक तो आयुष्मान भारत जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू करवाया, उसमें कोई खराबी नहीं है। उनका रेट से 5 लाख का जो भी लिमिट उनका है फैमिली का, टीपीआई का भी वैसे है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ डिफरेंस ऑफ द फिगर्स ऑफ मनी। In Ayushman Bharat it is a little less, and in normal TPA it is just a little more. सर मैं नॉर्मल एक एक्सरे कराने जाता हूँ, 200 रुपये का होता है। जहाँ पे मैं एडमिट हो गया और उन्होंने पूछा मैं टीपीए मेरा है किसी भी कंपनी का, तो वही एक्सरे 200 का 400 हो जाता है। ये चीज़ आप एडमिट हैं इकोनॉमी में तो आपका एक्सरे का रेट डिफरेंट होता है, आप एडमिट हैं प्राइवेट में आपका एक्सरे का कोई भी ट्रीटमेंट का रेट पूरा स्केलेबल, स्लैब उसके पूरे चेंज हो जाता है। तो ये क्या है सर? देखिए ये होना नहीं चाहिए भाई। हेल्थ केयर अगर आप पेशेंट हैं
कुछ लोग उसमें कुछ आराम चाहिए, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा कंफर्ट चाहिए, तो लोगों को कुछ डीलक्स रूम चाहिए, है ना, ऐसा ही है। रूम कुछ के लोग चार्जेस रूम के चार्जेस आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो नर्स आ रही है, जो नर्स का जो आपका है, नर्स का 500 रुपये आप चार्ज कर रहे हो, वही अगर आप डिलक्स रूम है तो नर्स का 1000 रुपये हो जाता है। डॉक्टर की चार्जेस आपके बढ़ जाते हैं। तो आप रूम का कैटेगरी चेंज हुआ तो रूम के चार्जेस मैं बढ़ने चाहिए सर। मैं मानता हूँ ये होना नहीं चाहिए, पर ये प्रैक्टिस एक हो गया है। प्रैक्टिस क्या हो गया है कि सिंगल रूम का मिडिल लेवल का ब्रैकेट आ गया 5,000, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका ऊपर डीलक्स हो गया जो भी 7,500-8,000 का, मे भी कभी कभी 15,000 भी होता है, फिर ट्विन शेयरिंग में 4,000, जनरल वार्ड में 3,000, ये है रेट्स, एक जी एग्जाम्पल तौर जी पर। जी। तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, नर्सेस और डॉक्टर। डॉक्टर्स चार्जेस भी 20% एक्स्ट्रा, 20% लेस। जी तो वो ठीक नहीं है। आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, बट दिस प्रैक्टिस इज प्रिटी मच, तो इसको मैं कहता हूँ ये कल्चर बन गया है। सो हॉस्पिटल्स हैव डिवाइस्ड अ न्यू कल्चर ऑफ प्राइसिंग because Manoj, they are not able to do the costing of their services. Now you are, if you are looking at so many hospitals without taking names, the cost of a procedure और costing अगर आप करोगे, अपोलो करोगे अलग होगा, फोर्टिस करोगे, और फोर्टिस मोहाली करोगे वहाँ करोगे, अपोलो भुवनेश्वर करोगे उसका कॉस्ट अलग रहेगा। जी पर कोई कॉस्टिंग करता ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट फॉर देम टू डू ए बेंचमार्किंग। आप आज आपका वाइस प्रेसिडेंट बन गया है कोई भी हॉस्पिटल को, जो आप तो करोगे नहीं, पर खैर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको प्राइसिंग करना, नया हॉस्पिटल आप चलाओगे अभी, ठीक है भाई, अपोलो से 10% कम कर देना और फोर्टिस से 5% एक्स्ट्रा कर देना, वही रेट करा देना, तो जी। आपका बन गई। अभी सर एक थोड़ा सा टॉपिक चेंज करने की कोशिश करूँगा। आपने भी शायद सुना होगा, मैं अभी आपसे डिस्कस भी कर रहा था, ऑपरेशन जोंक वाला जो था। ऑपरेशन जोंक क्या था कि जो हमारा एक कमीशन वाली जो चीज़ें चल रही हैं कि एक नॉर्मल प्राइस आपने रख दिया 8,000 रुपये एमआरआई का है, एमआरआई हेड का 8,000 रुपये। नॉर्मली एक लोग बोलते हैं कि हमारा एमआरपी ये है, लेकिन अगर आपके पास में किसी ने प्रिस्क्राइब करके आपको किसी के पास में भेजा, 60% उसका 8,000 का 60% सर ये चला जाता है जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। 40% में सेंटर जो है वो अपनी बाकी की चीज़ें मैनेज कर रहा है। इसमें आपका पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठा और बहुत सारे सेंटर्स के ऊपर इसका एक्शन हुआ, लेकिन वापस से ठंडे बस्ते में चला गया। बहुत ही गलत कल्चर है, बहुत ही गलत सिस्टम है। मैं पर्सनली इसका खिलाफ बहुत भयंकर रूप से करता हूँ, पर जब जो देने वाला वो देता है और वो 40% में काम करके भी लोगों को रिपोर्ट देता है, कैसे करता है, बड़ा मुश्किल है। सर क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट जो है, मतलब उसका जो टेस्ट का ऑथेंटिसिटी है कि वो 40%, मतलब 60% उसने दे दिया, 40% उसके पास में बच रहा है, तो उसकी जो रिपोर्ट की जो ऑथेंटिसिटी है, अब एक जो नॉर्मल पेशेंट है जो बेचारा बाहर से आया है उसको नहीं पता कि यहाँ पे क्या गेम हो रहा है, लेकिन वो 40% में उसने अपना सर्वाइवल देखना है, वो उसमें उसकी रिपोर्ट की जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या है। रिपोर्ट का तो ऑथेंटिसिटी क्वेश्चनेबल है, वेरी डाउटफुल है। हमारा लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, पहले एमसीआई था, अभी एनएमसी है, जो डॉक्टर लेता है उसको करे। पहले यूरोप टूर भेजते थे, स्पॉन्सरशिप गाड़ी भेज देते थे, तो अभी उनका भी बिजनेस करना है, तो उनका भी बढ़िया बढ़िया स्कीम्स उन्होंने लाए हैं। Absolutely corrupt, and these are the factors which are helping in increasing the प्राइस ऑफ हेल्थ केयर, जो कि होना नहीं चाहिए ना। ठीक है, आपने बोला पार्लियामेंट में बोला, अब मैंने बोला एनएमसी भी सब कुछ है, पर अल्टीमेटली करेगा कौन? जो देने वाला वो दे रहा है, लेने वाला वो तो मज़ा है, उसको मिल जा रहा है, उसको पैसे सर मिल इस रहा पे जो मेडिकल काउंसिल है वो तो मुझे लगता नहीं कि कोई उसके ऊपर कोई एक्शन करेगी, मेडिकल काउंसिल, करना क्योंकि चाहिए। वो मेडिकल काउंसिल तो बना इसलिए है क्योंकि वो रेगुलेटरी बॉडी है,
वो एक डॉक्टर का लाइसेंस, मेरा लाइसेंस को कैंसिल कर, रद्द कर सकता है, मेरे को सस्पेंड कर सकता है 5 साल 6 साल, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, इनिशिएटिव। अगर वो अपना काम नहीं करता है फिर आप क्या कर सकते हैं? लेकिन अभी सर जो पेशेंट है, जो बेचारा बाहर से आ रहा है, उसको डॉक्टर ने, मान लीजिए उसने कहीं बाहर से, दूसरे डॉक्टर ने लिखा कि आप एक्स सेंटर से जाके करवा के ये जांच, उसने कहीं दूसरे पे सस्ता हो रहा था, ठीक है, उसने वहाँ से करवाया। नो जब वो प्रॉब्लम। डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर कहता है कि ये रिपोर्ट तो सही नहीं है, आपको जहाँ पे मैंने लिखा था आप वहाँ से करवाओ। वो डॉक्टर उसको देखने से रिफ्यूज कर देता है सर। और ये एक, मतलब मैंने खुद देखा हुआ चीज़ आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर देखने से मना कर देता है, ये रिपोर्ट सही नहीं है, जहाँ पे मैंने भेजा था। तो वो उसको तो डबल चार्ज, बेचारा पेशेंट की मजबूरी है, उसको वहाँ से करवाना पड़ रहा है सर। दिस इज क्लीन क्रिमिनल एक्शन, यू नो। लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन कहीं पे कुछ है नहीं सर, कोई ले नहीं रहा। सी, गवर्नमेंट एक्शन लेगा ओनली व्हेन समबडी डज द विसल ब्लोइंग एक्शन। कोई अगर विसल ब्लोइंग किया तो फिर मेडिकल काउंसिल या कुछ उसमें एक्ट करेगा। सर बाकी तो चल रहा है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच। कुछ लोग जो इसमें दूर रहते हैं और इसको खिलाफ हैं, कितना करेंगे? सर हम साउथ दिल्ली में बैठे हैं। साउथ दिल्ली में आप के दो बड़े हॉस्पिटल जो सामने हमारे नज़र आते हैं, एक एम्स है और एक है हमारा सफदरजंग। अब वहाँ पे एक पेशेंट जाता है कि मेरे को एक सीट, मतलब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसको सीटी एडवाइस किया, एमआरआई एडवाइस, कोई भी जो टेस्ट भी एडवाइस। अब वहाँ पे उसको डेट मिलती है 2 महीने बाद की, 3 महीने बाद की। जाहिर से बात है, वो बाहर तो जाके उसको करवाएगा बाहर जाना पड़ेगा। अब वो बाहर जा रहा है, अब एम्स के आसपास पूरा पूरा। सब्जी मंडी लगा हुआ है। अब बिल्कुल वो लगा है। सब्जी मंडी में वो, आप, मैं आई एम सरप्राइज सर कि एक पढ़ा लिखा कोई हो तो समझ में भी आता है। वहाँ पे मैंने जो, मुझे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए सर, बट टाउट्स जो हैं डॉक्टर्स के, एम्स में सफदरजंग में एब्सोल्युटली, घूमते रहते हैं, वो एब्सोल्युटली। पेशेंट को कैप्चर करते हैं, वो सेंटर में लेके जाते हैं और वहाँ पे वो उनको करवाते हैं। बिल्कुल, तो इस पे तो कुछ। क्योंकि मैं भी उसी अनुष्ठान से हूँ, मेरे को ये जानकारी है। और ऐसे है कि शायद गवर्नमेंट कुछ, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या प्रधानमंत्री कुछ एक एक्शन इनिशिएट करेंगे। ये सब कुछ कुछ किए थे, फिर बीच में रुक जाते हैं, कुछ कुछ प्रोहिबिशन लगाते हैं, फिर बीच में रुक जाते हैं। तो आ, कब ये ठीक होगा वो क्वेश्चनेबल है, चीज़ें क्वेश्चन थोड़ा देखने वाली है। पर दुखद कहानी है। जी सर।